बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू बराए फर्स्ट ईयर में नात की तशरीह के साथ नॉलेज विद कैलेंडर की जानिब से खुश आमदीद। बच्चों, आज हम मोहसिन काकूरवी की लिखी हुई नात, इसकी तशरीह आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे जैसे कि पिछले लेक्चर में हुए, सबसे पहले हम इन अशार का तलफ़ुज़ देखेंगे, उसके बाद जो मुश्किल अल्फाज के मायने और इन अशार को समझेंगे। उसके बाद एक लिखी हुई तशरीह आपके साथ शेयर करेंगे, जबकि इससे अगले लेक्चर में इस नात मुबारक के जो नोट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे आला तरी सरकार है सबसे अफजल, सबसे आला तरी सरकार है सबसे अफजल, मेरे ईमान मुफस्सल का है यही मजमल। गुल खुश रंग रसूल मदनी व अरबी, ज़ेब दामान अबद तुर्राए दस्तार असल। पहले शेर को देखते हैं। सबसे आला, आला मतलब सबसे बुलंद, सबसे अजीम। तेरी सरकार, सरकार है हम कह देंगे तेरा दरबार या आपकी बारगाह। सबसे आला तेरी सरकार है सबसे अफजल, अफजल फजीलत वाली, सबसे अफजल। यानी यहाँ शायर कह रहे हैं कि ए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका जो दरबार है, आपकी जो बारगाह है, वो सबसे अफजल है। मेरे ईमान मुफस्सल, मुफस्सल मतलब डिटेल, तफसीली। का है मेरे ईमान मुफस्सल का है यही है मजमल। मजमल मतलब मुख्तसर, खुलासा। ठीक है। अब यहाँ शायर कह रहे हैं सबसे आला तेरी दरबार है, सरकार है सबसे अफजल। यानी जितने भी अम्बिया हैं, जितने भी औलिया हैं, जितने भी अम्बिया कराम हैं, उसमें मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम सबसे बुलंद है। आप सबसे ज़्यादा फजीलत वाले हैं। मेरे ईमान मुफस्सल, अब मेरा ईमान मुफस्सल, मेरा ईमान मुफस्सल क्या है? मेरा ईमान है, मेरा अल्लाह पे ईमान है, मेरा मलाइका पे ईमान है, मेरा किताबों पे ईमान है, मेरा रसूलों पे ईमान है, मेरा गैब पे ईमान है, मेरा यौम आखिरत पे ईमान है। ये सारा मेरा ईमान मुफस्सल है। ये सारी बातें मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से, उनके इश्क से मिली। अगर इस अपने ईमान मुफस्सल का खुलासा करूँ, अपने ईमान का खुलासा करूँ, तो सिर्फ एक लफ्ज़ बनता है और वो है ज़ात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मुकम्मल ईमान का जो खुलासा है वो इश्क़ मुस्तफ़ा है। मेरे मुकम्मल ईमान का खुलासा नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मेरे ईमान का जो सारा खुलासा है, मेरे ईमान को मुख्तसर करो तो वहाँ ये बात पता चलती है कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकाम है वो सबसे बुलंद और सबसे फजीलत वाला है। गुल खुश रंग, गुल कहते हैं फूल को, फ्लावर को। खुश रंग अच्छे रंग वाला, खूबसूरत रंग वाला। खुश रंग रसूल मदनी व अरबी के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खूबसूरत फूल की तरह हैं, जो मदीने वाले हैं, जो अरब वाले हैं। ज़ेब दामान अबद, ज़ेब कहते हैं जीनत को, दामान अबद, अबद कहते हैं आखिर को। ज़ेब जीनत को कहते हैं, खूबसूरती को कहते हैं। अबद कहते हैं आखिर, आखिर को। तुर्रा, तुर्रा जो पगड़ी होती है, पगड़ी जब बांधी जाती है तो उसके ऊपर वाला जो सिरा है उसको तुर्रा कहते हैं। तुर्रा दस्तार अज़ल कहते हैं इब्तदा को। अब इस शेर को समझे, बहुत आसान है। गुल खुश रंग रसूल मदनी व अरबी, मदीने वाले, अरब वाले रसूल। देखें, जब आप बाग में जाते हैं, किसी बाग में, किसी चमन में जाते हैं, वहाँ बहुत से फूल होते हैं, लेकिन एक फूल ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत फूल, सबकी अट्रैक्शन उसी फूल की तरफ होती है, और वो फूल खुशबू बिखेर रहा होता है पूरे बाग में। बाग में और भी फूल होते हैं, सबकी नज़रें फूलों पे होती हैं। उन फूलों में एक फूल है जो बहुत खूबसूरत है, तो सबकी नज़रें, सबकी अटेंशन उसी फूल पे होगी। तो शायर कह रहा है गुल खुश रंग, तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खूबसूरत फूल की तरह हैं, जो कि मदीने में है, जो कि अरब में है, और वहाँ से उनकी खुशबू से, उस फूल की खुशबू से पूरा जहां महक रहा है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात
नात से पूरी दुनिया मुनव्वर हो रही है, पूरी दुनिया में रोशनी फैल रही है। ज़ेब दामान अबद, ज़ेब यानी जीनत खूबसूरती, दामान अबद आखिर में, यानी आखिर में क्या होगा, ये दुनिया लपेट दी जाएगी, आसमान ज़मीन लपेट दिए जाएंगे, हशर का मैदान होगा। तो इस हशर के मैदान की जो जीनत हैं वो भी मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे, क्योंकि वहाँ वो अपनी उम्मत की शफाअत करेंगे। तुर्रा दस्तार अज़ल, और जिस तरह आखिरत की जीनत है, इसी तरह शुरू में जब ये कायनात बनाई गई है तो ये कायनात भी बनाई गई है मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में। तो तुर्रा दस्तार अज़ल जब पगड़ी होती है, पगड़ी जब बांधी जाती है तो उसका एक सिरा ऊपर की तरफ होता है, उसको कहते हैं तुर्रा। तो इस दस्तार अज़ल यानी ज़मीन कायनात जब बनाई गई है, कायनात जब बनी है, तो उस वक्त भी कायनात की जीनत जो है मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। और जब ये कायनात लपेट दी जाएगी, आसमान ज़मीन लपेट दिए जाएंगे, आखिरत का वक्त आ जाएगा, हशर का मैदान होगा, वहाँ की जीनत भी मेरे नबी करीम होंगे। इन दोनों अशार की एक लिखी हुई तशरीह आपके साथ शेयर करते हैं और फिर हम अगले अशार की तरफ जाते हैं। सबसे आला तरी सरकार है, सबसे अफजल, मेरे ईमान मुफस्सल का यही है मजमल। नात के इस पहले शेर में शायर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत व मोहब्बत का इजहार करते हुए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम व मर्तबा को हफ्ज़ आला और अफजल करार देते हुए कहते हैं कि तमाम इंसानों में आपकी हैसियत और मकाम सबसे बढ़कर और सबसे आला है। और अगर तमाम नबियों के साथ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुवाजना किया जाए तो पता चलेगा कि हजूर ही तमाम पैगम्बरों के सरदार यानी सरदार अंबिया हैं। शायद आगे कहते हैं कि अगर मैं अपने ईमान का तफसीली जायज़ा लूँ तो अल्लाह पर, फ़रिश्तों पर, आखिरत पर, जहन्नम जन्नत पर, इन सब पर ईमान लाने का इल्म मुझे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हुआ। और अगर इस ईमान को मुख्तसर बयान करना हो तो सिर्फ़ एक लफ्ज़ मोहम्मद ने सारे दीन इस्लाम को परोया जा सकता है। यानी हमारे ईमान की तफसील भी हजूर की ज़ात ग्रामी हैं और हमारे ईमान का खुलासा भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है। गुले खुशरंग रसूल मदनी व अरबी, ज़ेब दामान अबद, तुर्रा दस्तार अज़ल। शायर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और सफ़ात बयान करते हुए कहते हैं कि आपकी ज़ात इस फूल की मानद है जिसने अरब के शहर मदीना को अपना मरकज़ बनाया और आपकी खुशबू तमाम जहां को महका रही है। जिस तरह किसी खुशरंग फूल की तारीफ़ हर कोई करता है, इसी तरह हजूर गुलशन अंबिया के ऐसे खुशरंग फूल की मानद हैं कि अपने बेगाने सब आपके मिसाली किरदार की तारीफ़ करते नज़र आते हैं। चूँकि हजूर वजह तख्लीक़ कायनात थे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से कायनात वजूद में आई, और जब कायनात मिट जाएगी तो क़यामत के मैदान की जीनत, ज़ेब व जीनत भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से होगी। और इसी तरह आपने अबद के साथ अज़ल यानी इब्तदाए कायनात का सेहरा भी पहन रखा है। शायर इस दूसरे मिसरे में बताना चाहता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत जिस तरह इब्तदा में थी उसी तरह इंतहा में भी रहेगी। ओज रिफ़त का कमर नखले तो आलिम का समर, ओज रिफ़त का कमर नखले तो आलिम का समर, बहर वैदत का गोहर चश्मा कसरत का कवल, है तमन्ना के रहे नात से तेरे खाली, है तमन्ना के रहे नात से तेरे खाली, न मेरा शेर न कतआ न कसीदा न गज़ल। इस पहले शेर में बहुत ज़्यादा तशबीहात इस्तेमाल करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका को उनसे तशबीह दी गई है। अब ये कह रहे हैं ओज, ओज कहते हैं ऊंचाई को, बुलंदी को, और रिफ़त, ओज रिफ़त, और रिफ़त भी बुलंदी को कहते हैं, ओज भी बुलंदी को कहते हैं, रिफ़त भी बुलंदी को कहते हैं, यानी बुलंदी की भी बुलंदी। ओज रिफ़त का कमर, कमर कहते हैं चाँद को, यानी बुलंदियों की बुलंदी का
चांद, यानी एक बहुत ही बुलंदी पर चांद, जिस तरह अंधेरी रात होती है, चारों तरफ अंधेरा होता है, और बहुत बुलंदी पर एक चांद होता है, वो सारी तरफ रोशनियां बखेर रहा होता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक एक चांद की तरह है, जिनकी जो रहमत तो आलमीन है, तो उनकी रहमत की, उनकी तालीमात सारी दुनिया में, सारी कायनात में रोशनियां बखेर रही है। आगे कह रहे हैं नखल, नखल कहते हैं दरख्त को, दो आलिम, दोनों आलिमों का समर, समर कहते हैं फल को, तो नखल कहते हैं दरख्त को। अब दो आलम हैं, एक दुनिया एक आखिरत, दो आलम। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नखल दो आलम का, यानी दोनों आलमों का एक दरख्त बना दिया जाए, तो उस दरख्त का जो फल होगा वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। फल क्या करते हैं? फल फ़ायदा देता है इंसानों को। तो कहने का मकसद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात मुबारक है वो इस दुनिया में भी फ़ायदा देगी और उस दुनिया में भी फ़ायदा देगी। इस आलम में भी रहमतुल लिल आलमीन है, तो अगले आलम में भी रहमतुल लिल आलमीन होंगे। बहर वहदत का गोहर, बहर कहते हैं दरिया को, समंदर को, बहर वहदत का गोहर, गोहर कहते हैं मोती को, बहर कहते हैं समंदर को। तो बहुत ही गहरे समंदर हो, तो उस समंदर में जो मोती होता है, सबसे कीमती चीज़ समंदर में मोती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस आलमीन ने, इस कायनात ने, उस मोती की हैसियत है। चश्मे कसरत का कंवल, अब चश्मा कसरत का कंवल, कंवल कहते हैं कंवल के फूल को। अब कंवल का फूल देखें, किसी चश्मे के ऊपर जो कंवल का फूल होता है, वो उस चश्मे का सबसे खूबसूरत, सबसे मरकज़ी हिस्सा होता है। किसी झील पे, किसी चश्मे पे, किसी झील में जो कंवल का फूल होता है। अब कह रहा है चश्मा कसरत का कंवल। तो इस सारी कायनात में जितनी भी हस्तियाँ गुजरी, जितने भी अम्बिया गुजरे, जितने भी औलिया गुजरे, उन सब में जो सबसे मरकज़ी हैसियत है वो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है। चश्मा कसरत के आप, चश्मा कसरत के कंवल, जिस तरह कंवल का फूल पूरी झील में सबसे नुमाया होता है, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम, उनकी तालीमात भी सबसे ज़्यादा नुमाया है। फिर है तमन्ना, तमन्ना कहते हैं ख्वाहिश को, कि रहे नात से तेरे खाली, न मेरा शेर, न कता, न कसीदा, न गज़ल। अब शायर कह रहा है कि मेरी तमन्ना है कि नात से यानी खाली, कि मेरा कोई भी जो है शेर हो, चाहे वो कता हो, चाहे कसीदा हो, चाहे वो गज़ल हो, रहे नात से तेरे खाली, है तमन्ना के रहे नात से तेरे खाली, ना मेरा शेर, कि आपकी तारीफ़ करने से खाली रह जाए, आपकी तारीफ़ ना बयान की जाए। ना मेरा शेर, ना मेरा कोई शेर ऐसा हो, ना कतआ हो, ना कसीदा हो, ना गज़ल हो, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात से खाली हो। यानी शायर कह रहा है मैं हर शेर, मेरी तमन्ना है, मेरी ख्वाहिश है, मैं जो शेर लिखूँ उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ हो। सिर्फ शेर नहीं, कतआ लिखूँ, कसीदा लिखूँ, गज़ल लिखूँ। अब गज़ल किधर लिखी जाती है? गज़ल में जो है इश्क़ मजाजी के बारे में लिखी जाती है। लेकिन यह शायर कह रहा है नहीं, मैं अगर गज़ल भी लिखूँ, मैं कसीदा भी लिखूँ, मैं कतआ, मैं जो भी लिखूँ, मेरा कोई एक शेर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ से खाली ना हो। यानी मैं बस हर शेर जो है उसमें आपकी तारीफ़ बयान करता रहूँ, ये मेरी जो है ख्वाहिश है। इन दो अशार ने बहुत ज़्यादा मुझे इम्प्रेस किया है, और इनको पढ़ के, इनकी तशरीह करके जो मेरी कैफियत है वो बहुत अजीब सी हो गई है। तो इनकी लिखी हुई तशरीह आपको शेयर करते हैं और उसके बाद अगले अशार को देखते हैं। ओजे रफ़त का कमर, नखले तो आलिम का समर, बहरे वदत का गहर, चश्मा कसरत का कमल। इस शेर में शायर ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम व मर्तबे को तशबीहात व इस्तारात के पैराई में वाज़ा करने की कोशिश की है। शायर कहते हैं कि हज़ूर की हैसियत एक चाँद की तरह है, जैसे अंधेरी रात में आसमान पर चाँद तालू होकर अपनी किरणें बिखेरता है, इसी तरह हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आसमान नबूवत के चाँद हैं, और आपकी नबूवत की किरणों ने दुनिया से शिर्क, जहालत और जुल्म के अंधेरों का खात्मा कर दिया। और इस कायनात के दो आलम हैं, एक आलम दुनिया, दूसरा आलम आखिरत। इन दोनों आलमों के तमाम समरात हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की वजह से हैं, और हज़ूर की तालीमात पर अमल करने से ही हमारी दुनिया व आखिरत संवर जाएगी। इसी तरह अगर अल्लाह ताला की वहदानियत और तौहीद को एक समंदर कहें,
तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस समंदर के कीमती मोती की हैसियत हासिल होगी। और अगर तमाम मखलूक़ात के साथ हमारे नबी का मवाजना किया जाए तो हमारे नबी की हैसियत इन सब में इस तरह नुमाया और मुमताज़ होगी इस तरह किसी चश्मे में कंवल के फूल की हैसियत नुमाया होती है तमन्ना के रहे नाच से तेरे खाली, न मेरा शेर न कसीदा न गज़ल। इस शेर में शायर अपनी एक तमन्ना का इजहार कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनकी शायर की कोई भी सन मदह रसूल के नातिया रहजान से खाली ना हो। शायर चाहते हैं कि अगर मैं 4 मिसरों पर मुश्तमिल कोई कतआ तहरीर करूं तो इसमें भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की तारीफ़ हो। अगर मैं कोई कसीदा लिखूं तो इस कसीदे को भी सिर्फ मदह रसूल के लिए मखसूस कर दूं। और गज़ल जो अश्क मजाजी के मौज़ूआत के लिए मखसूस है, लेकिन शायर ने इस तमन्ना का इजहार किया है कि मेरी तमाम गज़लें भी नातिया कलाम पर मुश्तमिल हों ताकि मेरी तमाम अदबी सलाहियतें सिर्फ़ और सिर्फ इश्क रसूल के इजहार के लिए इस्तेमाल हों। हो मेरा रेशा उम्मीद वो नखले सरसब्ज़, हो मेरा रेशा उम्मीद वो नखले सरसब्ज़, जिसकी हर शाख में हो फूल, हर एक फूल में फल। रुखे अनवर का तेरे ध्यान रहे बाद फना, मेरे हमराह चले राह अदम में मशअल। हो मेरा रेशा, रेशा कहते हैं धागे को, वो नखले सरसब, नखल कहते हैं दरख्त को, जिसकी हर शाख में हो फूल, हर एक फूल में फल। देखें शायर कह रहे हैं मेरा रेशा उम्मीद, मेरा शायर ये कहना चाह रहा है कि मुझे नबी करीम, मैं एक गुनाहगार इंसान हूँ लेकिन फिर भी मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका से ये उम्मीद है कि वो क़यामत के दिन मेरी शफाअत फरमाएंगे। तो कह रहा है ये जो मुझे उम्मीद है, ये जो उम्मीद का ये जो धागा है, ये जो मुझे उम्मीद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया और आखिरत दोनों जगह उनके सुन्नत पे, उनके तरीक़ों पे, उनकी तालीमात पे अमल करके दुनिया और आखिरत दोनों जगह मुझे कामयाबी मिलेगी। हो मेरा रेशा उम्मीद, तो मुझे जो ये उम्मीद है कि आखिरत में मुझे ज़रूर मेरी शफाअत होगी, मुझे कामयाबी होगी, ये जो उम्मीद है ये एक ऐसी उम्मीद है, ये एक ऐसा सरसब्ज़ दरख्त है जिसकी हर शाख में, हर शाख पे फूल लगा हुआ है और हर फूल में फल है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से जो मुझे उम्मीदें वाबस्ता हैं कि मुझे जो उनसे इश्क है, ये जो मेरा इश्क है, ये मेरा इश्क मुस्तफ़ा, मुझे एक ऐसा इश्क है जो आगे जाके एक ऐसे दरख्त में तब्दील होगा जिसके हर शाख में फूल लगे होंगे, हर फूल में फल लगे होंगे। यानी दुनिया और आखिरत, यानी कहने का मकसद है कि अगर मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल करूँगा तो दुनिया और आखिरत दोनों जहां में कामयाबी मेरा मुकद्दर बनेगी। रुख अनवर, रुख अनवर कहते हैं रोशन चेहरा। रोशन चेहरा, रुख अनवर का तेरे ध्यान रहे बाद फना, फना ख़त्म होना, मरना, यानी मेरे हमराह चले, मेरे साथ चले राह अदम, अदम कहते हैं आखिरत में, मशअल कहते हैं रोशनी। एक मशअल इस तरह सा एक स्टिक सी होती है और उसके आगे आग जल रही होती है, ओलंपिक की जो मशल होती है उस तरह मशल होती है। तो पुराने ज़माने में स्ट्रीट लाइट्स नहीं होती थी, तो कोई सफ़र जब कर रहे होता था, कोई काफ़िला जा रहा होता था तो उसके आगे 1-2 अफराद ऐसे हाथ में मशलें पकड़ के जा रहे होते थे, तो पूरे काफ़िले को रोशनी, रास्ता जो है दिखाई दे रहा होता था रोशनी में। तो मेरे हमराह चले राह आदम में मशल, रुख अनवर का तेरे ध्यान रहे बाद फ़ना, यानी जब मैं मर जाऊँगा, जब मैं फ़ना हो जाऊँगा तो मरने के बाद, फ़ना होने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोशन चेहरे की तरफ मेरा ध्यान रहे। यानी मरने के बाद एक मुश्किल वक्त आएगा, एक मुश्किल आजमाइश आएगी, मुझसे कब्र में हिसाब लिया जाएगा और कब्र, अंधेरी कब्र में हिसाब लिया जाएगा। और मेरा मरने के बाद आखिरत का जो सफ़र है ये एक अंधेरा सफ़र है, एक मुश्किल सफ़र है। और इस मुश्किल सफ़र में मेरी ख्वाहिश है कि मेरा ध्यान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह हो कि वो उनके नाम से, उनकी तालीमात पर अमल करके कब्र में जो मुश्किल वक्त है वो मेरा गुजर जाए और राह अदम में वो मैं आखिरत के रास्ते की तरफ जो जा रहा हूँ, जो मेरा जो हिसाब किताब होगा, और यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई तालीमात मेरे लिए मशल साबित होंगी, यानी मुझे रास्ता दिखाएंगी।
इन 2 अशार की तशरीह आपके साथ शेयर करते हैं और फिर आखिरी शेर की तरफ जाते हैं। हो मेरा रेशा उम्मीद वो नखले सरसब, जिसकी हर शाख में हो फूल, हर एक फूल में फल। इस शेर में शायर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गहरी वाबस्तगी का इजहार करते हुए अपनी एक तमन्ना और उम्मीद का जिक्र कर रहे हैं कि क़यामत के दिन आप ज़रूर मेरी भी शफाअत फरमाएंगे। ये मेरी उम्मीद है और मेरी उम्मीद का ये रेशा एक न एक दिन सरसब्ज और हरा भरा दरख्त ज़रूर बनेगा। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना को अपनाने की बरकत से मुझे दुनिया में भी कामयाबी ज़रूर मिलेगी और क़यामत के दिन मुझे आपका दीदार और शफाअत भी ज़रूर नसीब होगी। रुख अनवर का तरे ध्यान रहे बाद फना, मेरे हमराह चले राह अदम में मशल। शायर इस शेर में मौत के बाद के हालात की सख्ती का जिक्र कर रहे हैं। मौत के बाद आखिरत का जो सफ़र है उसमें हर तरफ तारीकी ही तारीकी है और इस सफ़र का रास्ता भी बहुत तवील और दुश्वार है। कब्र की तन्हाई और वहशत है, फरिश्तों के सवाल और जवाब का सिलसिला है, इसलिए गुनाहगारों के लिए तो यह सफ़र मुश्किल और इंतहाई तारीक है। मगर वो खुशकिस्मत जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक बनकर हजूर की सुन्नत पर अमल करते रहे हों, उनके लिए ये सफ़र बिल्कुल भी दुश्वार ना होगा, बल्कि हजूर का रोशन चेहरा उनके लिए चिराग बनकर उजाला बखेरेगा और क़यामत की राहों को रोशन कर देगा। इस नूर की वजह से उनके दिल मुतमईन और खुश होंगे और हजूर की शफाअत के सदक़े वो जन्नत के हकदार बन जाएंगे और हमेशा की राहत पालेंगे। सफ़े महशर में तरे साथ हो ये तेरा मदा, हाथ में हो यही मस्ताना कसीदा। यह गज़ल सफ़ कहते हैं लाइन को, कतार को। लाइन हो गई या कतार हो गई। सफ़े महशर, महशर कहते हैं क़यामत को। मैं तेरे साथ हो ये तेरा मधा, मधा कहते हैं तारीफ़ करने वाला, फ़ैन तारीफ़ करने वाला यानी नाद पढ़ने वाला। हाथ में हो, हाथ में हो यही मस्ताना, मस्तियाना कहते हैं दीवानावार, दीवाना को। मस्ताना कसीदा, मस्ताना कसीदा जो दीवानावार लिखा गया, इश्क में आके, इश्क में पागल होकर लिखा गया ये गज़ल। अच्छा, सफ़े महशर में तेरे साथ हो ये तेरा मदा, क़यामत के दिन हशर के मैदान में लोग सफ़ों की सूरत में परवरदिगार के सामने पेश किए जाएंगे। हर एक को परेशानी में होगा, हर एक मुसीबत में होगा, लेकिन वो लोग जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ मिल जाए, जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत मिल जाए, उनको कोई मसला नहीं होगा। तो शायर कह रहा है सफ़े महशर में क़यामत के दिन तेरे साथ हो ये तेरा मधा। तो उसकी ये ख्वाहिश है उसकी ये आरज़ू है कि क़यामत के दिन मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ मिल जाए, उनका साथ हासिल हो, उनकी हमराही हासिल हो, उनकी शफाअत मिल जाए। हाथ में हो यही मस्ताना कसीदा ये गज़ल, और सबके हाथ में उनके नामा अमाल होंगे। उन्होंने जो अमाल किए हैं, जो अच्छे काम किए हैं, वो उनके हाथ में होंगे। कहता है मेरे हाथ में ये कसीदा हो, ये नात हो जो मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में, उनके इश्क में वजद की हालत में दीवानावार ये जो कसीदा लिखा है, ये जो गज़ल लिखी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, मेरे हाथ में कोई अच्छे अमल क्या हैं तो ये कसीदा हो, ये मेरे हाथ में हो, और एक नात कहने पे, इस नात को बयान करने पे मैं आखिरत में हशर में कामयाब हो जाऊँ। तो इसके साथ नात की तशरीह मुकम्मल हो गई। इस एक शेर की लिखी हुई तशरीह आपको दिखाते हैं, फिर अगले बात करते हैं। सफ़े महशर में तेरे साथ हो तेरा मधा, हाथ में हो यही मस्ताना कसीदा ये गज़ल। शायर इस आखिरी शेर में अपनी एक तमन्ना को दुआया अंदाज में बयान कर रहा है कि जब क़यामत बर्पा होगी और तमाम इंसान महशर के मैदान में अपने अमाल की जांच पड़ताल के लिए जमा होंगे तो सब लोग सख्त परेशान के हाल में होंगे, लेकिन वो खुशकिस्मत जिनको क़यामत के दिन हजूर का साथ मिल गया तो उनको किसी किस्म की कोई परेशानी लाहक ना होगी। तो शायद एक आरज़ू का इजहार करते हुए कह रहा है कि मेरी ये ख्वाहिश है कि ए अल्लाह, क़यामत के दिन जब सब लोग तेरी अदालत में हाजिर हों तो इस मुश्किल वक्त में
मुझे भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नसीब हो जाए और मेरे हाथ में मेरे नामा अमाल के तौर पर मेरा यही कसीदा हो जो मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में दीवाना वार लिखा है, और मेरा यही कसीदा मेरी बख्शिश का सामान भी बन जाए। तो बच्चों, इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर अपने ख़त्म पे पहुंचा। एक बेहतरीन लेक्चर था। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह ये नात जो है समझ आ गई होगी। अब आप किसी भी तरह से इसकी तशरीह जो है याद करने में बहुत सहूलत होगी, बल्कि याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। मेरी कोशिश होती है जो मेरे शागिर्द हैं उनको याद करने की ज़रूरत ही ना पड़े, वो जो है याद किए बगैर ही खुद से जो है तशरीह जो है उसी वक्त जो है लिखने की एबिलिटी आ जाए, उनमें इतनी सलाहियत आ जाए कि शेर की तशरीह बना सकें। तो वीडियो अगर पसंद आई है इसको लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगले लेक्चर में इस नात के जो नोट्स हैं वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे, और उसके बाद मज़ीद हिस्सा क़त्ल में आगे जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।